वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरतिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। गीता मंजरी का यह 140वां अंक है। विगत मंजरी में हम लोगों ने 255 श्लोक के अंतर्गत प्रज्ञा शब्द को समझने का प्रयास किया कि यह प्रज्ञा क्या है। शास्त्र में सामान्यतया बुद्धि, प्रज्ञा ये सभी एक प्रकार ही व्यवहृत हो जाते हैं, किंतु सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर इस प्रकार का हमें एक विभाग प्राप्त होता है कि अंतःकरण से संबंधित एक उपकरण है जो कि ज्ञान की प्राप्ति में सहायक होता है, उसे हम लोग बुद्धि कहते हैं। किंतु उससे अतिरिक्त भी मुख्य जो ज्ञान प्राप्ति का उपकरण है वह जीवात्मा का अपना धर्म है, अपना स्वभाव है, अपना गुण है। इसलिए जीवात्मा को ज्ञाता कहा जाता है और ज्ञान उसका स्वभाव है। उस ज्ञान को ही यहाँ प्रज्ञा कहा गया है। प्रकृष्ट रूप से जो जानता है वह प्रज्ञा है। आशा करता हूँ सामान्य बुद्धि और प्रज्ञा में जो अंतर है इसे आप लोगों ने समझा होगा। यदि नहीं समझा है आप लोगों ने तो पिछले अंक को फिर से सुने, क्योंकि यह जो विभाग है इसका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अब क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न किया स्थिर प्रज्ञ से का भाषा, तो प्रज्ञा का सूक्ष्म रूप से ज्ञान होना आवश्यक था। इस पर चर्चा करने के बाद अब जो भगवान इसका लक्षण कह रहे हैं, स्थित प्रज्ञ का लक्षण, उसको हम लोग सुने। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। यहाँ से लेकर के पूरे अध्याय के अंत तक भगवान एक तरह से स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का ही लक्षण बता रहे हैं। दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति स्थित प्रज्ञ नहीं कहलाता है। कोई व्यक्ति कितना भी दृढ़ संकल्प वाला हो उसको स्थित प्रज्ञ नहीं कहा जाता है, क्योंकि संकल्प यह मन का कार्य है और मन अपने आप में प्रज्ञा नहीं है। हमारा हम तम पदार्थ जीवात्मा है और जीवात्मा का जो धर्म है वह प्रज्ञा है, जो गुण है वह प्रज्ञा है। जैसे चीनी का गुण है मिठास, पानी का गुण है तरल रहना अथवा वर्णहीन होना, वैसे ही जीवात्मा का एक स्वभाव है, एक गुण है, एक धर्म है जिसे प्रज्ञा कहा जाता है। किंतु जो पानी का स्वभाव है वर्णहीन रहना, रंगहीन, उसमें यदि हम किसी चीज़ को मिला देंगे तो वह एक वर्ण वाला हो जाएगा, एक रंग वाला हो जाएगा। पानी पीला हो गया, पानी लाल हो गया, वह उस पर मिला हुआ है, उस पर चढ़ा हुआ है। तो यह जो पानी में चढ़ा हुआ रंग है
स्वाभाविक रूप से पानी रंगहीन होता है, किंतु रंग को ग्रहण करने की योग्यता होती है। यदि ग्रहण करने की योग्यता ना हो तो पानी रंग वाला नहीं हो सकता है। दूध स्वाभाविक रूप से श्वेत वर्ण का होता है, उजला होता है, सफ़ेद होता है, और पानी स्वाभाविक रूप से रंगहीन होता है। दोनों में यह गुण है कि रंग को ग्रहण कर सकता है। दूध में यदि आप हल्दी दें तो दूध का रंग पीला पड़ जाता है, केसर दें तो केसरिया बन जाता है। वर्ण को ग्रहण करने का स्वभाव है। यह जो ऊपर से उस नया वर्ण वह ग्रहण करता है, इसे कहते हैं औपाधिक। जो उसके स्वभाव में नहीं है किंतु उसमें दिखाई पड़ रहा है, इसे औपाधिक कहते हैं। जो ऊपर से आवरण के रूप में, उसे उपाधि कहते हैं। हम लोग व्यवहार में जानते हैं, कोई वकील बन गया तो उसके नीचे आगे लिख देते हैं LLB। किसी ने PhD कर दिया तो उसके नाम के साथ जोड़ देते हैं डॉक्टर। हम व्यवहार में इसे उपाधि कहते हैं ना। जो उसके लिए परिचय, उसके परिचय के लिए बाहर से आकर जुड़ा हुआ है, उसे कहते हैं उपाधि। उप मतलब समीप, समीप में अवस्थित होकर के उसका परिचय देता, इसलिए वह है उपाधि। जीवात्मा का एक तो अनुपाधिक उपाधि रहित ज्ञान है जिसे प्रज्ञा कहते हैं, और दूसरा फिर उपाधि रहित एक ज्ञान का विभाग, ज्ञान प्राप्त करने का उपकरण है जिसे हम बुद्धि कहते हैं, जो अंतःकरण का भाग है। यह दोनों में अंतर है। इस दोनों अंतर को आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। बाकी जो कुछ भी जीवात्मा के साथ है वह सभी उपाधि के कारण है। जैसे दूध में हल्दी डालने से पीला पड़ जाना वह औपाधिक है, वैसे ही अविद्या, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रिय, शरीर, यह सब जीवात्मा के लिए क्या है? परिचय देने वाला होकर के भी वह औपाधिक है। अरे अरे, वह जो लड़का है वो बहुत बुद्धिमान है, जब हम ऐसा कहते हैं वह बहुत बुद्धिमान है, तो हमने लक्ष्य किसको किया? हमने लक्ष्य किया उसकी वह बुद्धि को जो कि कठिन और कठिन से कठिन विषय को समझने में समर्थ है। हमने उसके चैतन्य को लक्ष्य नहीं किया। चैतन्य के द्वारा तो एक मूर्ख व्यक्ति भी, मूर्ख मतलब जो कठिन विषय को नहीं समझ सकता है, वह पूरे शरीर में उतने ही रूप में व्याप्त है जितना कि एक बुद्धिमान व्यक्ति व्याप्त है। तो चैतन्य जो है यह जीवात्मा का धर्म है, जिसके द्वारा वह इस शरीर में, वह बुद्धि से अलग है। किंतु उस चैतन्य को भी जो है बुद्धि कहा जाता है, उसी को प्रज्ञा कहते हैं। वह हमारी अंतःकरण वाली बुद्धि से अलग है, जो कि कठिन विषयों को समझने में, किसी विषय का विश्लेषण करने में काम में आता है। हम गणित पढ़ते हैं, नहीं समझ में आता तो जो चीज़ माथापच्ची कर रही होती है उस चीज़ को बुद्धि बोलते हैं। किंतु वह बुद्धि जीवात्मा के स्वाभाविक चैतन्य से एक अलग उपकरण है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये उपकरण है। ये सभी हमारे लिए बाह्य हैं, किंतु यह परिचय आकर देता है, अरे वह बहुत बुद्धिमान है। तो हमने बुद्धि को सहारा बनाकर उसका परिचय दिया। किसका परिचय दिया? जीवात्मा का। जीवात्मा बुद्धि नहीं है, जीवात्मा बुद्धिमान नहीं है। जीवात्मा पर जो एक आवरण है, एक कपड़ा है, सूक्ष्म कपड़ा, उसके लक्षण के अनुसार हमने कह दिया वह बुद्धिमान है। वह बड़ा शांत है। शांत रहना यह चित्त और मन का स्वभाव होता है, बुद्धि का स्वभाव नहीं है। वह बड़ा शांत है, अर्थात मन चंचल नहीं है। हमने शांत कह कर जो परिचय दिया, यह मन को पकड़कर उसका परिचय दिया। मन क्या है? यहाँ औपाधिक है, मन उसके लिए बाह्य है। जीवात्मा मन नहीं है, किंतु जीवात्मा का चैतन्य जो है वह मन से संयुक्त रहता है। इसलिए इस आधार पर हमने उपाधि को पकड़कर जीवात्मा का परिचय दे दिया। यह तो सूक्ष्म शरीर के आधार पर हमने कहा वह बुद्धिमान है, वह ये ऐसा है, वह कामी है, वह क्रोधी है। यह सब अंतःकरण इस उपाधि को पकड़कर हमने परिचय दिया। ऐसे ही वह मोटा है, वह पतला है, वह लंबा है,
वह नाटा है, वह गोरा है, वह काला है। यह जो परिचय हम देते हैं, यह स्थूल उपाधि को पकड़कर परिचय देते हैं जो हमारा शरीर है। वह लंगड़ा है, वह काना है, वह नाक कटा है, यह सब कुछ उस शरीर में रहने वाली जीवात्मा से किसी न किसी प्रकार से युक्त होकर परिचय दे रहा होता है, किंतु यह सब कुछ जीवात्मा का स्वरूप नहीं है, उससे संबंधित किसी वस्तु का परिचय है। क्योंकि जीवात्मा का इन वस्तुओं में अहम भाव होता है, इसलिए यह व्यवहार में ऐसा चलता है। शुद्ध रूप में जीवात्मा का चैतन्य जो है वह मन बुद्धि चित्त अहंकार ज्ञानेंद्रिय और यह शरीर इस सब से पृथक होता है, उसे ही यहाँ प्रज्ञा कहा गया है। आशा करता हूँ अब आप लोगों को यह विषय स्पष्ट होना चाहिए कि जीवात्मा का जो धर्म है, जीवात्मा का जो गुण है, वह प्रज्ञा कहलाता है। अब भगवान उत्तर में कह रहे हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। हे पार्थ, जब वह जीवात्मा मनोगतान सर्वान कामान प्रजहाति, मन में स्थित सभी कामनाओं का पूर्णतः परित्याग कर देता है। और क्या होता है फिर? आत्मनि एव, आत्मा में ही, आत्मा के द्वारा तुष्ट रहता है, तब वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। विषय कठिन नहीं है, आप लोग रुचि से इसको सुने। कामना हम सामान्य रूप से समझते हैं, वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा कामना कहलाती है। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, यह हमारी कामना है। मैं रसगुल्ला खाना चाहता हूँ, यह हमारी कामना है। मैं टीवी देखना चाहता हूँ, यह हमारी कामना है। और इस तरह से हम देखें तो हमारा सारा जीवन जो है कामना में ही जीवन है, और हम कामनाओं के दास हैं। हमें कौन चला रहा होता है? कामना चला रही होती है हमें, हमारी इच्छाएं। और इच्छाएं कहाँ होती हैं? इसको यहाँ मनोगतान कह दिया गया। मन में इच्छाएं होती हैं। इसी विषय का ध्यान रखेंगे कि अंतःकरण के जो 4 भाग हैं, चित्त मन बुद्धि और अहंकार, इनके शब्दों में, इनके प्रयोग में प्रायः एक से दूसरे शब्दों का व्यवहार हो जाता है। शुद्ध रूप में जो कामना है वह चित्त में रहता है, चित्त में संस्कार होता है, और उसके द्वारा फिर वह मन के माध्यम से वह अभिव्यक्त होता है। तो चित्त और मन का एक संबंध होता है। चित्त को मैंने बताया, चित्त वह स्थान है जहाँ हमारे अनुभव किए हुए संस्कार रहते हैं। कामना भी एक संस्कार है। हर समय मन हर प्रकार की कामना नहीं करता है, वह काल और परिस्थिति के अनुसार चित्त में उदित होता है, फिर मन उसके लिए व्याकुल हो जाता है। तो मनोगतान सर्वान कामान प्रजहाति, ऐसी स्थिति का आना जब मन में कोई कामना ही ना रह जाए, तो कैसी स्थिति है, कल्पना करें। फिर क्या होता है उस समय? बोलते आत्मनि एव, आत्मा में, आत्मा के द्वारा संतुष्ट होता है। यहाँ आत्मा शब्द आया है, और यह भी अपने आप में बहुत ही भ्रामक शब्द है, क्योंकि शास्त्र में इतने अर्थों में इसका प्रयोग है इस शब्द का कि कहाँ क्या अर्थ, क्या प्रयोग करें, उस विषय में लोग बहुत मनमानी करते हैं। मेदिनी नाम का एक कोश है, उसमें आत्मा शब्द के प्रयोग के विषय में कहा गया है। आत्मा स्वभाव के अर्थ में प्रयोग होता है, आत्मा प्रयत्न के अर्थ में प्रयुक्त होता है, आत्मा मन के अर्थ में प्रयुक्त होता है,
आत्मा धृति के अर्थ में प्रयुक्त होता है, आत्मा मनीषा अर्थात बुद्धि के अर्थ में प्रयुक्त होती है, विवेक के अर्थ में, आत्मा शरीर के अर्थ में प्रयुक्त होता है और आत्मा ब्रह्म के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अब इतने अर्थ हैं, कैसे इस चीज़ का हम समाधान कर पाएँ कि यहाँ आत्मा का अर्थ क्या होगा। आत्मन्येव आत्मना तुष्टः। विभिन्न लोग अपनी मनमानी करते हैं, आत्मा आत्मा में संतुष्ट है ऐसा एक भ्रमित अर्थ करके फिर अपने मन की सिद्धि कर लेते हैं। तो इस विषय को समझने के लिए हमें भगवान के अपने ही वचन का आश्रय लेना पड़ेगा। भगवान श्लोक संख्या 261 और 259 में इस विषय को थोड़ा सा स्पष्ट कर रहे हैं। 259 में भगवान ने कहा है, विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जिं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। यहाँ जो हमारा लक्ष्य है, परम दृष्ट्वा, पर शब्द का मतलब जो सर्वश्रेष्ठ तत्व है उसका उस समय वह दर्शन करता है और उसके दर्शन से उसकी सारी कामनाएं, रस मतलब कामनाएं, वह दूर हो जाती हैं। और पर शब्द की का स्पष्टीकरण 261 में और स्पष्ट हो जाता है, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। अपनी इंद्रियों को संयमित करके वह मत्परः आसीत, वह अपने आप को मुझ में सौंप कर मुझ में स्थित रहता है। तो मत्परः शब्द के द्वारा स्पष्ट हो गया कि भगवान अपने आप को आगे परमात्मा भी कह रहे हैं, ईश्वर भी कह रहे हैं। तो मत शब्द का अर्थ जो है वह परमात्मा ही है। इसलिए 255 में आत्मनि एव आत्मना तुष्टः, आत्मनि एव इसका अर्थ सीधा है परमात्मा में ही स्थित होकर। वह अभी किस में स्थित है? वह अभी माया में स्थित है, क्योंकि उसकी प्रज्ञा का संबंध अविद्या और फिर माया के विकार मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रिय देह से है। इसलिए वह किस में अवस्थित है? देह में अवस्थित है, इसलिए वह देही कहलाता है, इस देह का स्वामी है। किंतु समाधि की दशा में वह इस देह में स्थित नहीं होता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार अविद्या सबसे ही वह कटा होता है। किस में स्थित होता है? वह परमात्मा में स्थित होता है। और परमात्मा में स्थित हूँ, इस चीज़ की अनुभूति करना यही योग है। तो स्थित होने का जो उपकरण है, मैं धरती पर स्थित हूँ क्योंकि मेरा पाँव धरती पर है। मैं आकाश में स्थित हूँ क्योंकि मेरा पाँव धरती पर नहीं, मेरा पाँव आकाश में है। मैं टेबल पर हूँ, धरती पर नहीं हूँ क्योंकि मेरा पाँव टेबल पर है। तो पाँव का जो हमारा वजन ले रहा है, उस भाग का जिस वस्तु से संपर्क है, उसके आधार पर हम लोग व्यवहार करते हैं, वह वहाँ स्थित है। इसी प्रकार जीवात्मा का जो धर्मभूत ज्ञान है, जो प्रज्ञा है, यह जिसके साथ संयुक्त रहता है, जीवात्मा उसमें ही अवस्थित रहता है, ऐसा भाव है। तो आत्मनि एव, यहाँ आत्मनि सप्तमी का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ है आत्मा में। आत्मा मतलब यहाँ समझें परमात्मा। परमात्मा में स्थित होकर, जैसी में का भाव होता है तो यह स्वाभाविक रूप से स्पष्ट हो जाता है कि वह अधिकरण है। और उसमें स्थित होकर आत्मना तुष्टः, फिर वह किससे तुष्ट होता है, किससे आनंदित होता है? वह परमात्मा से ही आनंदित होता है। अभी किससे आनंदित होता है? अभी वह बाहर के रसगुल्ले को खाकर आनंदित होता है। अभी वह किसी सुंदर वस्तु को, सुंदर दृश्य को देखकर आनंदित होता है। अभी वह किसी सुंदर गंध को सूंघ कर आनंदित होता है। अभी सुंदर मधुर वाणी को सुनकर आनंदित होता है। अभी भी आनंदित होता है। किंतु यह आनंद जो है सब मायिक वस्तुओं के साथ उसके चैतन्य का संबंध होने के कारण है। उस दशा में
इन वस्तुओं से उसका संबंध नहीं होता है, क्योंकि मन से संबंधित जो भी कामनाएं हैं वह तो उसके दूर हो गए। तब जिसके साथ वह संपर्क में है, जैसे हमारी जिह्वा रसगुल्ला के संपर्क में आती है तो रसगुल्ले का जो मिठास है चीनी का, वह जीव के साथ, जीव जो रसना इंद्रिय है उसका संबंध मन के साथ, मन का संबंध जो है फिर हमारी प्रज्ञा के साथ। इस प्रकार से जीवात्मा उसका भोग करता है, वह संतुष्ट होता है। पर यहाँ बीच में कोई और उपकरण नहीं है। जीवात्मा की प्रज्ञा सीधे ही परमात्मा में स्थित है, तो परमात्मा का जो स्वभाव है उस चीज़ का वह आस्वादन करता है, और वही यहाँ कहा गया है संतुष्ट। उस चीज़ से वह आनंदित होता है। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।